जिस सुपरस्टार को पूरा विश्व पसंद कर रहा था, जिस सुपरस्टार के हर अदा पर लाखों लोग दीवाने हो रहे थे, उसी सुपरस्टार की जिंदगी में वो दौर भी आया कि राजस्थान के बीकानेर के लोगों ने पोस्टर चस्पे किए और लिखा, गुमशुदा कहाँ है। जी हाँ, बात कर रहे हैं धर्मेंद्र देवल के बारे में। पंजाब में 1935 में पैदा हुए धर्म जब बॉलीवुड का रुख करते हैं और बॉलीवुड की बादशाहत अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने 2004 में रुख किया राजनीति की भी तरफ। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि धर्मेंद्र राजनीति में जीते हुए खिलाड़ी हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बता दें आपको कि जब 2004 में धर्मेंद्र ने राजनीति का रुख किया तो उनको राजस्थान के बीकानेर से टिकट दिया गया। अक्सर हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में सांसद के तौर पर बहुत से ऐसे फिल्मी सितारे हैं जो राजनीति का रुख करते हैं, उनको टिकट मिलता है और उनकी पॉपुलैरिटी को कैश कराने की कोशिश पार्टियों द्वारा की जाती है। और यही हुआ था उस दौर में धर्मेंद्र देओल के साथ भी। कैसे, बताते हैं आपको। पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत सारे किस्से हैं जो शायद आपसे अनकहे और अनसुने रह गए होंगे। चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की खबर हर एंगल से आपको जोड़ेगा, हर कहानी हर किस्से से आपको रूबरू कराएगा, जिसकी जो नींव है वो जुड़ी हुई है धर्मेंद्र देओल के साथ। बता दें आपको कि दौर था 2004 का। उससे पहले बॉलीवुड को लेकर के काफी ज्यादा, जो अगर राजनीति की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग राजनीति की तरफ रुख कर रहे थे जो बॉलीवुड का हिस्सा थे। इसी में धर्मेंद्र देओल ने भी यही किया और वो 2004 में बीजेपी की टिकट से बीकानेर के जनता का दिल जीत बैठे। बता दें आपको कि उस दौर में बीजेपी की अगर बात करें तो राजस्थान की मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हुआ करती थी वसुंधरा राजे। उनकी जो दोस्ती है वो धर्मेंद्र के साथ काफी ज्यादा जानी मानी जाती थी और यही कारण था कि कहा भी जाता है कि पर्दे के पीछे कहानी यही है कि राजनीति में लाने का जो काम था, जो मान मुनव्वल की गई, जो मनाने की बात की जाती है, वो वसुंधरा राजे ने ही की थी धर्मेंद्र को कि वो राजनीति में उतरे और चुनाव लड़े। हालांकि उनकी परवरिश और उनका जन्म स्थान पंजाब में है, लेकिन फिर भी राजस्थान के बीकानेर से उन्होंने लड़ने का फैसला किया। और उसके बाद बता दें आपको कि उस समय कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे डूडी, उनको हरा करके धर्मेंद्र देओल ने राजनीति में भी अपना परचम लहराया। बता दें कि जब आसमान में होते हैं, जब सितारे परचम लहरा रहे होते हैं, जब सितारे चमकते हैं, तो जब आप मिट्टी भी चुनते हैं तो वो सोना बन जाती है। और यही उस दौर में धर्मेंद्र के साथ हो रहा था और यही कारण है कि 57,000 करीब, बताइए उस दौर में 2004 के दौर में 57,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा देना, वो भी बीजेपी में रहते हुए, ये अपने आप में ही धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी का सबूत थी। जी हाँ, उस समय कांग्रेस अपने चरम पर थी। 2004 की बात करते हैं, 2014 तक अगर बात करें तो कई जगह, कई जो स्टेट्स थे वहां पर कांग्रेस का राज हुआ करता था। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो धर्मेंद्र ने इस राज पर जिस तरीके से अवरुद्ध लगाया, एक पॉज दे दिया और यही कारण है कि 57,000 इतना बड़े मार्जिन से जनता का दिल जीता था धर्मेंद्र ने और फिर वहां के वो लोकसभा के सांसद बन गए। लेकिन उसके बाद पिक्चर शुरू हुई। कहते हैं जनता का दिल जीतना जितना आसान है, जनता के दिल पर काबिज रहना उतना ही मुश्किल है। और यही हुआ धर्मेंद्र के साथ भी। 2004 का जो चुनाव था उसमें उन्होंने बता दें कैंपेनिंग की, जनता का दिल जीता, रिजल्ट आए, पॉजिटिव रिजल्ट आए। धर्मेंद्र सांसद बन चुके थे 2004 में बीकानेर की में और उसके बाद वो मुंबई लौट गए। फिर अपनी फिल्मी दुनिया में वो शामिल हो गए, लगातार पिक्चरें वो कर रहे थे, कामकाज में व्यस्त हो गए। लेकिन जो जनता थी वो अपने सांसद का आंखें बिछाकर इंतजार करती रही और करीब 4 महीना, 6 महीना और ऐसे गुजरते गए 1 साल और फिर जनता की नाराजगी नजर आई। बता दें आपको कि साल भर बाद जनता सड़कों पर उतर आई बीकानेर की और पोस्टर चस्पे किए गए, गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा पर तस्वीर किसकी? सांसद
धर्मेंद्र देओल की तस्वीर थी। लोगों ने इंतजार किया और पूछा कि जिन वादों के साथ आप जनता का दिल जीत रहे थे वो वादे कहाँ हैं, कहाँ पर आप खुद हैं। बता दें आपको कि उन साल भर में जब उनको जीत का उपहार जनता ने दिया था, उसके बाद उन्होंने रुख ही नहीं किया राजस्थान की बीकानेर का, जनता के पास कभी नहीं गए, पलट कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। जिसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी से घिरे सियासी पारी में जब एक अवरुद्ध आया और नाराजगी झेलनी पड़ी जनता की, तब धर्मेंद्र वापस आए। और कहा जाता है कि उस दौर में धर्मेंद्र बिना सिक्योरिटी के नहीं चलते थे, लेकिन जब बीकानेर की धरती पर उन्होंने पहला कदम रखा तो अपनी सिक्योरिटी हटा दी और कहा कि सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, जनता कितनी भी नाराज हो मैं झुक कर जाऊंगा और साथ ही बड़े आदर पूर्वक उनकी बातें सुनूंगा। जब बीकानेर पहुंचे धर्मेंद्र देओल तो सिक्योरिटी के बिना अपने आवास पर पहुंचे और जनता को बुलाया गया उस आवास पर, और लोगों की जो जनता दरबार लगा था 2004 की अगर बात करें तो जनता दरबार लगा और लोगों ने अपनी अपनी जो परेशानियां हैं वो सांसद जी को सुनाई। उसके बाद कहा जाता है कि एक वहां पर बीकानेर में बता दें आपको कि सुरानपुर करके एक विजिटिंग प्लेस है जहां पर बहुत जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि उसको अच्छा बनाएंगे और खूबसूरत कर देंगे। जिसके बाद उस वादे को धर्मेंद्र ने पूरा किया। जब आज आप भी बीकानेर जाएंगे तो वो आपको नजर आएगा, वो धर्मेंद्र की देन थी। लेकिन क्या आते आते देर कर दी थी? सवाल ये था। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, ये कहने लगे लोग। और इन सब के बावजूद बता दें आपको कि जनता की नाराजगी कम नहीं हुई। चलते चलते ये भी बताएं कि उस दौर में जो पॉपुलैरिटी थी वो पिक्चरों के माध्यम से तो कम नहीं होती थी, लेकिन राजनीतिक नेता के रूप पर पॉपुलैरिटी कम हो गई थी। यानी कि अगर हीरो की आप बात कर रहे हैं तो धर्मेंद्र सबसे ऊपर, हीरो नंबर 1, लेकिन अगर नेता के तौर पर जनता देख रही थी तो शायद हीरो से ये जो जीरो की कहानी है वो अर्श से फर्श की कहानी पर आकर टिक जाती थी। इसके बाद वापस मुंबई पहुंचे धर्मेंद्र। बता दें आपको चले कि सनी देओल गुरदासपुर जो पंजाब में पड़ता है वहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं अगर बता दें आपको कि हेमा मालिनी जो आज भी मथुरा से सांसद हैं, यानी कि परिवार में राजनीति का माहौल बना रहा। लेकिन फिर दौर आया 2009 का। 2004 में सांसद बने और पहली ही सांसदी में जीत हासिल की। 2009 में जब 5 साल पूरे हो गए, दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए तो धर्मेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं राजनीति में कभी कदम नहीं रखूंगा, राजनीति मेरे लिए नहीं है। ये बात उनकी आखिरी बात थी राजनीति के और एक राजनीतिक नेता के रूप में। हालांकि कहते हैं कि जब धर्मेंद्र मिट्टी छूते थे तो सोना बन जाता था, और यही हुआ भी कि सांसदी जीते भी, लेकिन दोबारा फिर सांसदी का ना टिकट मिला, ना ही पार्टी में रहे। पार्टी से भी उन्होंने अपने आप को दूरी कर ली। फिर उसके बाद मुंबई लौटे, अपने फिर उसी दुनिया और उसी जगत में, उसी फिल्मी सितारों के बीच में अपनी जिंदगी बितानी शुरू की। बताते चले कि कैंपेनिंग के दौरान बॉबी देओल और सनी देओल भी कैंपेनिंग में प्रचार करने आए थे अपने पिता धर्मेंद्र के लिए। हेमा मालिनी जो की ड्रीम गर्ल कहलाती थी 2004 में, वो भी कैंपेनिंग के लिए आई थी, प्रचार करने उतरी थी सड़कों पर। कहा जाता है कि वो भी एक फैक्टर था कि उनको जीत हासिल हुई थी, क्योंकि उस दौर में 2004 में अगर बॉलीवुड जगत की बात करें तो जो सबसे बड़े सितारे थे वो देओल परिवार में मौजूद थे। 2.5 किलो का हाथ, ये जब सनी देओल डायलॉग बोलते थे तो सड़कों पर जनता खुश होकर के अपनी जो मुस्कुराहट है वो जाहिर करती थी, और कहीं ना कहीं जो मुस्कुराहट थी वही वोट बैंक में भी तब्दील हुई। धर्मेंद्र जीते और फिर पंजाब में जब सनी देओल भी लड़े गुरदासपुर में तो वो भी जीते, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी कैश कराने की कोशिश ना सिर्फ पार्टियों ने की बल्कि देओल परिवार ने भी की। लेकिन इन सब से इतर धर्मेंद्र का अपना अलग मायने था, और धर्मेंद्र इसीलिए तो धर्म जी हैं क्योंकि दिल की सुनते हैं। हमेशा जब आप धर्म की बात करेंगे तो वो आप ये जरूर कहेंगे कि जिंदा दिल और सिर्फ जिंदा दिल की बहुत सुनते हैं। और यही हमेशा कहा जाता है कि धर्मेंद्र से अगर बात करना है, अगर उनके दिल तक पहुंचना था तो आप दिल से बात कीजिए, तो आप धर्मेंद्र की बातें सुन पाएंगे, धर्मेंद्र आपकी बातें सुन पाएंगे। और जब राजनीति की सियासी पारी शुरू की थी तब दिल ने कहा कि अब बस ये जगह मेरे लिए नहीं है, और यही उनकी अंतिम बातें भी थी राजनीतिक सफर के तौर पर, राजनीतिक नेता के तौर पर। और फिर
लिया उन्होंने संन्यास और उस दिन के बाद 2009 के बाद आज तक ना किसी पार्टी के प्रचार में गए। और बताते आपको चले कि खास बात यह है कि अपने बेटे के लिए भी प्रचार करने वो नहीं गए। उनकी जो पत्नी है हेमा मालिनी, वो आज भी मथुरा से सांसद है, लेकिन कभी आप उनको नहीं देखेंगे कि धर्मेंद्र ने कभी प्रचार किया हो, ना अपनी पत्नी के लिए ना अपने बेटों के लिए। कभी अपने परिवार के लिए भी राजनीतिक तौर पर वो सड़कों पर नहीं उतरे। ये खासियत थी धर्मेंद्र की। बता दें आपको कि जिस तरीके से आज एक सितारा खोया है, आज की खबर से हम लगातार श्रद्धांजलि आपको दे रहे हैं। उन तमाम एंगल्स पे बात कर रहे हैं जिन्होंने धर्मेंद्र को धर्मेंद्र बना दिया। 1935 में जन्मा एक बच्चा पंजाब के एक छोटे से गांव में जब विश्व जीतता है, जब राजनीति का सफर जीत जाता है, जब धर्मवीर जैसे पिक्चरों और चुप चुप के जैसे पिक्चरों और शोले जैसे पिक्चरों से एक अलग आयाम तय करता है, तो वो बन जाता है धर्मेंद्र देव। देखते रहिए आज की खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।